गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। तो रमज़ान की पहली सहरी हम लोग ने कर ली है। मैं, मेरे हस्बैंड और अलीना अयान, हम लोग चारों ने की है। सिर्फ अलीशा बाकी है। अलीशा काफ़ी छोटी है, इसीलिए अलीशा को अभी नहीं रखा रही हूँ। बीच के अलीशा ज़िद भी कर रही थी कि वो उसे रोज़े रहना है, लेकिन अभी नहीं रखा रही हूँ। बाद में इंशाल्लाह रखाऊँगी। कोई भी अच्छा वाला दिन तो सारे ही अच्छे होते हैं। तभी जुमे का देख करके रखाऊंगी। तो चाय बनाने जा रही थी, चाय की पत्ती ख़त्म हो गई, वो भी मुझे याद नहीं था कि पत्ती भी लाना था। तो फिर हस्बैंड गए हैं चाय लाने के लिए। खाना खा लिया है हम लोग ने, तो अभी चाय पियेंगे। फिर उसका वज़ू बनाकर मैं पारा पढ़ लेते बैठूँगी, नमाज़ पढ़कर फिर सो जाऊँगी। फिर बच्चों को स्कूल को भी जाना है। बच्चों का जो स्कूल है वो 8:30 से है वो लोग का। और देख सकते हो कपड़े भी सूख रहे हैं। और रमज़ान का डेकोरेशन कुछ भी नहीं किया क्योंकि इतना ज़्यादा बिज़ी थी। कल मॉर्निंग से मैं कपड़े धो रही थी तो काफ़ी बिज़ी थी। तो चलिए फिर चाय पीते हैं फटाफट से। और आप सबको भी रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान की पहली सहरी बहुत मुबारक हो। तो गाइज़, यहाँ पर मैं 3 बजे, 3:15 का अलार्म मैंने रख लिया था मॉर्निंग का। तो मैं यहाँ पर 3:30 को उठ गई थी क्योंकि जो सहरन का टाइम था ना 5:19 का था। तो यहाँ पर मुझे प्रॉपरली पूरे चीज़ें मुझे बनाने के थे। और पहला सहरी थी, काफ़ी एक्साइटमेंट था, काफ़ी ज़्यादा खुश थे हम लोग क्योंकि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे अलीना यान दोनों, हम लोग चारों रहने वाले थे। अलीशा भी छोटे, तो अलीशा को इसलिए हम लोग ने नहीं रखाया। 7 इयर्स अभी इसका स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए उसको रोज़ा भी नहीं रखा। समझो वो भी काफ़ी ज़िद कर रही थी कि रोज़ा रहने के लिए, लेकिन मैंने ही मना किया। तो यहाँ पर मैं चिकन को धो रही थी और चिकन दही डाल करके मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, थोड़ा नहीं अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पर अदरक लहसुन हल्दी मिर्ची नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स किया। फिर थोड़ा सा पानी डालकर इसे पकने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही पक गया तो फिर इसमें दही डाल करके मैंने अच्छे से पका लिया था। शाज़ीरा लौंग इलायची वगैरह डाल करके मैं इस तरह से सूखा चिकन बना लेती हूँ, जो कि रोटी के साथ काफ़ी टेस्टी लगता है। साथ ही मैंने चावल भी चढ़ा दिया था। तो मुझे प्रॉपरली सारा कुछ बनाना था, यानी कि चावल, रोटी, सब्ज़ी और जो है गोश्त। तो कुछ भी नहीं बने हुआ था क्योंकि मैं बाहर गई हुई थी, तो कपड़े भी धोए थे कल, तो इसीलिए जिसकी वजह से कुछ भी मैंने बनाया नहीं था। तो यहाँ पर मैंने आटा भी गूँध करके रख दिया था साइड पर। और अच्छे से सारा कुछ बन गया था। सारा टाइम पर हम लोग ने सहरी भी कर ली थी। और यहाँ देख सकते हो खाना मेरा चावल जो है बन गया था। तो फिर मेरे जो किचन का जो ये गैस स्टोव है, एक ही अच्छा आता है इसका बर्नर, मुझे चेक करवाना है। तो देखती हूँ कभी टाइम मिलेगा तो मैं हस्बैंड को बोल करके भेजूँगी। तो गैस का इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है, एक ही चूल्हे पे सारा कुछ पकाना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पर मैं अम्बाड़े की भाजी बना रही थी, दाल डाल करके, चने की दाल डाल करके। तो पहले भाजी को अच्छे से वॉश कर लिया था, उसका चने की दाल भी वॉश करके उसमें ही डाल दी। फिर हल्दी मिर्ची नमक अदरक लहसुन डाल के थोड़ा सा पानी डाल करके फिर यहाँ पर उसे भी चढ़ाने रख दिया था गैस पर। और साथ ही यहाँ पर हम लोग लेकर आए थे तरकारी का अचार, और ये वाली जो बरनी है ना, तो ये मेरे सास के ज़माने की है माशाल्लाह से। तो फिर मैंने उठा करके रखी थी, तो आज काम में आ गई थी। फिर मैंने सोचा चलो इसमें अचार ही निकाल देते हैं, बहुत ही अच्छी लग रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं पेड़ा बना रही थी आटे के। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ, रोटी काफ़ी सॉफ्ट भी रहती है, काफ़ी अच्छी भी बन जाती है। तो सारे पेड़े मैंने बना करके रख लिए थे। एक साइड पे चिकन भी हो रहा था, तो मैं बारी बारी चिकन भी चेक कर रही थी। तो सारा कुछ मैंने सब कुछ बना लिया था टाइम से। और आप लोग का सहरी, आप लोग ने क्या खाया, ज़रूर कमेंट करके बताना। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मुझे काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट फील हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना और थोड़ा सा सपोर्ट करना यार। आप लोग नहीं कर रहे हो, तो जिसकी वजह से यूट्यूब जो है आगे वीडियोस को फॉरवर्ड नहीं करता है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करना।
तो यहाँ पर देख सकते हो चिकन भी बन गया था। अभी फिर मैं रोटी बना रही थी, तो फिर मैंने सारे रोटियाँ बना दिए थे और हस्बैंड को बोल करके दस्तरख़्वान हस्बैंड ने बिछा दिया था और बच्चों को बिठा दिया था। तो बच्चे भी यहाँ पर जो है मुँह धोकर आकर बैठ गए थे। फिर मैंने भी सारा कुछ पका लिया था, भाजी भी पका ली थी और इतना सब पकाने काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, 1 से 2 घंटे लग गए थे। थोड़ा थोड़ा ही बनाना था लेकिन प्रॉपर्ली पूरा सारा कुछ बनाना था ना, तो जिसकी वजह से टाइम भी लग गया था। तो चिकन भी काफ़ी अच्छा बना था। भाजी जो थी वो भाजी भी काफ़ी टेस्टी बनी थी। तो फिर रोटी के साथ हम लोगों ने लगा कर खा लिया था। मैं 2 रोटी खाई थी, बच्चे 1-1.5 रोटी बच्चों ने खाया था। फिर मेरे हस्बैंड को चावल होना ही होना था, तो उन्होंने चावल थोड़ा सा ले लेते। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं चाय बनाने गई तो चाय की पत्ती ख़त्म हो गई थी। फिर हस्बैंड लाने गए थे बाहर से चाय, तो इसलिए मैंने दूध अयान को दे दिया था पीने के लिए केसर डाल के। फिर यहाँ पर हस्बैंड लेकर आए थे चाय पीने के बाद टाइम हो गया था। फिर फजर की नमाज़ पढ़कर मैं पहला पारा मैंने पढ़ा, उतने में अलीशा भी उठ गई थी। फिर अलीशा को रोटी दे करके फिर मैं बैठ गई थी नमाज़ पढ़ने। फिर माशाल्लाह से फिर बच्चे सोकर उठने के बाद बच्चों को स्कूल भेज दिया था। फिर बच्चों का भी स्कूल जो था हाफ़ डे ही था, तो बच्चे स्कूल से आने के बाद रमज़ान का कुछ भी डेकोरेशन मैंने नहीं किया था, तो जिसकी वजह से फिर मैंने सोचा चलो हस्बैंड से मैंने ये वाला ब्लैक शीट मंगा ही ली थी, वाइटनर भी मंगा लिया था क्योंकि मेरे माइंड में था कि मैं कैसा डेकोरेट करने वाली हूँ इस बार का। हमेशा मैं हर साल डेकोरेट करती हूँ, तो फिर मैंने सोचा इस बार क्यों ना जैसे भी होगा मैं वैसे भी डेकोरेट करूँगी क्योंकि सारी चीज़ें मेरे पास थे ही। तो इसीलिए मैंने क्या किया, ये पेपर से ही बैनर बना लिया था रमज़ान मुबारक का। तो ये वाइटनर काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था मुझे, तो मैंने वाइटनर मंगा लिया था। ब्लैक पे वाइट बहुत ही अच्छे से भी दिख रहा था। अब इसे लगाने की बारी थी, उससे पहले यहाँ पर मैंने टेबल का सेटिंग किया था। तो ये वाली वॉल पर ही मैं डेकोरेट करने वाली थी। तो यहाँ पर मैंने रिहाल रखा, कुरान शरीफ रखा, तस्बीह रखा और बस ये वाले मेरे लैंप्स जो है लास्ट ईयर के थे। लास्ट ईयर मैंने परचेज़ किया था, तो उसमें शेल्स भी नहीं थे लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो फिर मैं यहाँ पर रख दी थी। और ये सारा कुछ मैंने लास्ट ईयर ही परचेज़ किया था। तो फिर उसके बाद ये वूल मैंने लिया, ऊन लेकर के इस तरह से जो है कॉल की हेल्प से अच्छे से अटैच कर दिया था। अभी मैं बना रही थी बच्चों के लिए कैलेंडर, ये काफ़ी ज़िद कर रहा था अयान के कैलेंडर बनाओ, तो ये रमज़ान का कैलेंडर मैं बना रही थी। तो ये ओल्ड पैड था, स्कूल का पैड था, तो वहाँ पर उसे लेकर के हम लोग ने जो है ये वाली शीट लगा दी अच्छे से। और यहाँ पर नीचे साइड पे ये निकल रहा था, तो फिर यहाँ पर मैंने फेविकॉल की हेल्प से अच्छे से अटैच कर दिया था। तो उसके बाद वाइटनर की हेल्प से ही मैंने सारा कुछ लिखा है, रमज़ान कैलेंडर और सारे डेट्स वगैरह लिखे हैं, क्योंकि जैसे जैसे एक एक दिन हमारा रोज़ा कंप्लीट होगा उसे हम मार्कर की हेल्प से राउंड करेंगे। तो ये बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी भी हो जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये वाइटनर काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था। फिर लास्ट में मुझे पता चला कि वाइटनर को प्रेस कर कर ही हमें इसे ड्रॉ करना होता है। तो फिर यहाँ पर मैंने सारे डेट्स लिखे, 30 तक डेट्स लिखे और मैंने बिना काउंट किए सारे बॉक्सेस बना लिए थे, तो काफ़ी ज़्यादा बॉक्सेस बन गए थे ये वाले। फिर मैंने सोचा चलो 30 डेट्स होने के बाद यहाँ पर ईद आ जाती है हमारी, तो ईद लिखेंगे। फिर उसके बाद मैंने एक गैप छोड़ करके, एक बॉक्स छोड़ करके ईद मुबारक इस तरह से लिख दिया और एक स्टार सा बना दिया। फिर लास्ट में मैंने माशाल्लाह भी लिखा था, वो लोग आप लोग बाद में देखना। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं सदका बॉक्स बना रही थी। ये सारा कुछ मैंने पहले रोज़े वाले दिन ही किया, तो मेरा सारा टाइम इसी में ही चलेगा और माशाल्लाह से रोज़ा बहुत ही अच्छे से चलेगा, बिल्कुल भी नहीं लगा, उतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी। तो यहाँ पर हमारा सदका बॉक्स भी बन गया था, जो कि मैं बल्ब मंगाई थी उसकी हेल्प से ही मैंने सदका बॉक्स भी बना लिया। और यहाँ पर 2 कर्टेंस मैंने ले लिए थे, ये वाले शेयर वाइट कर्टेंस, तो दोनों को एक साथ फोल्ड कर कर ऊपर रबर लगा दिया था और जो कर्टन रॉड्स थे उसके अंदर इस तरह से अटैच कर कर
एक डिज़ाइन सा मैंने बना दिया था। तो ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था, लेकिन माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे से डेकोरेट हो गया था। तो बच्चे मेरे भी चले गए थे, फिर यहाँ पर सारा कुछ मैंने इस तरह से अरेंज किया। लाइट्स भी मेरे पास थे, कुछ आ रहे थे लाइट्स, कुछ नहीं आ रहे थे, फिर मैंने जैसे तैसे इसे लगाया। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग को ये वाला डेकोरेशन कैसा लगा। मुझे तो अच्छा लगा, और फाइनली मैंने इस बार के रमज़ान में भी डेकोरेशन कर लिया। अगर नहीं करती तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस भी रह जाता। और सदका बॉक्स कैसा लगा, कैलेंडर कैसा लगा, DIYs मेरे कैसे लगे, प्लीज़ कमेंट करके बताना। अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना। न्यू हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो यार। फिर उसके बाद मैंने असर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है यहाँ पर किचन में आ गई थी। किचन में भी काफ़ी सारा काम था। तो काली मिर्ची मुझे पीसना था, तो नमक डालकर पहले काली मिर्ची मैंने पीस ली थी। और यहाँ पर तो गैस यहाँ पर मैंने चने की दाल भी बना ली थी, और काली मिर्ची का पाउडर जो फ्रेश पीसा था उसे भी डाल दिया था। इसमें सिर्फ कोतमीर डालना था और नींबू डालना था। तो हमारी चने की दाल भी रेडी हो गई थी। ये मैंने मीशो से मंगाया था। तो आज फाइनली मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। तो फिर यहाँ पर मैंने सारे मसाले डाल दिए रेगुलर, जो नमक, हल्दी, मिर्ची और ज़ीरा, काली मिर्च और चाट मसाला। तो ये सारे मैंने फ़िल कर लिए थे इसमें। थोड़े थोड़े से ही फ़िल कर लिए थे, क्योंकि किचन में जल्दी जल्दी हमें जब बनाना होता है तो ये एक ही साथ होते हैं, तो बहुत ही ईज़िली एंड कन्वीनियंट भी हो जाता है। और किचन भी काफ़ी मैस हो गई थी, देख सकते हो। फिर उस बाद में मैंने सारा कुछ क्लीन किया था। और उसके साथ ही यहाँ पर आलू के पकोड़े मैंने बनाए थे, भजिए मैंने बना दिए थे। फिर उसके बाद दही बड़े बनाए। काफ़ी मतलब शूट करते हुए वीडियो बनाना काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा था। फिर जैसे तैसे मैंने बच्चों को बोला, थोड़ा बहुत शूट जितना मेरे से हुआ मैंने शूट किया। और माशाल्लाह से देख सकते हो हमारा पहला दस्तर बहुत ही अच्छे से, अल्हम्दुलिल्लाह का जितना शुक्र अदा करो उतना कम है। माशाल्लाह से सब कुछ था दस्तर पे। और बस टाइम हो गया था, तो फिर यहाँ पर मैं दुआ पढ़ रही थी, बच्चों को भी दुआ पढ़ा रही थी। दोनों माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चे भी रोज़ा थे, तो फिर उन लोग को दुआ मैंने पढ़ाया। और बस यही मैं अपने व्लॉग को एंड कर रही हूँ। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और इस तरह के व्लॉग्स देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना। मैं 30 डेज़ तक कंटिन्यूसली व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग ने इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, बहुत मेहनत लगती है गाइस। और आप सबको रमज़ान मुबारक। और माशाल्लाह से हमारा पहला रोज़ा भी यहाँ पर हो गया है। अब दूसरा सहरी और रोज़ा भी आ जाएगा। और आप लोग का कैसा गया सहरी और इफ्तार ज़रूर कमेंट करना। अल्लाह हाफ़िज़।